इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के क्लैरिफिकेशन रिप्लाई के बारे में। जी हाँ, तो देखिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं देर इज़ ए प्रॉबेबली चांसेस कि आपको हमेशा जीएसटी का नोटिस मिलता है। तो उस नोटिस का भाई रिप्लाई कैसे करना होता है, जहाँ पे पेंडिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन लिखा होता है या क्लैरिफिकेशन फाइल पेंडिंग फॉर द ऑर्डर लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल जीएसटी एक्सपर्ट के थ्रू कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं या जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे रिव्यूज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जब भी आपको यहाँ पे जब आप न्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं सारी चीज़ें हो जाती है, एआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कोई भी अगर क्वेरी रेज होती है तो एक तो आपको ईमेल मिलेगा इस टाइप का, क्वेरी रेज ऑन द एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, और आपको एक एसएमएस भी मिलता है जिसके अंदर आप देखेंगे तो कोई अटैचमेंट नहीं लगा होता, सिंपली एक एससीएन का रेफरेंस नंबर दिया होता है और आपको बोला जाता है कि आप लॉगिन करके अपना नोटिस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो भी टीआरएन नंबर होता है उसके थ्रू यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का स्टेटस यहाँ पे दिखने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस के अंदर होम पेज पे आपको दिख जाता है क्लैरिफिकेशन नॉट फाइल्ड पेंडिंग फॉर द ऑर्डर। अब सबसे पहले ना आपको नोटिस यहाँ पे डाउनलोड करना है कि मेरे से आके क्या क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, क्या नोटिस मेरे को मिला है। तो उसके लिए भाई आप जाओ तो सर्विस सेक्शन में जा सकते हो, यूजर सर्विस में जाइए, यहाँ पे आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पे नोटिस मिलेगा, प्लस इसका ड्यू डेट क्या है रिप्लाई करने का वो भी आपको मिलेगा, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप नोटिस को डाउनलोड करते हो इसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो आपसे क्या क्या क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली जो आपका यहाँ पे इशू आता है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आता है। हो सकता है आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं कर रखे और आप जिस बिजनेस से बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहे हो उसके प्रॉपर आपको एड्रेस प्रूफ लगाने पड़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, स्टैम्प पेपर के ऊपर एनओसी वगैरह हो गई, या फिर जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, मतलब किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके गवर्नमेंट ऑफिसर मांग सकता है। तो जो चीज़ें रिमार्क्स यहाँ पे मेंशन होंगे वो आपको यहाँ पे नोटिस में लिखे होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नोटिस का आपको रिप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर चला जाना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपना एआरएन नंबर पुट कर दीजिए या सिंपली जो नोटिस मिला है उसका आप रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले दो चीजें पूछेगा कि मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल। तो देखिए अगर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की का यहाँ पे नोटिस वगैरह मिला है या कोई ऐसी चीज का नोटिस मिला है जहाँ पे आपकी जो रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन जो आपने फाइल कर रखी थी उसमें अगर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग देगा कि क्या आप सारी फील्ड को ओपन करना चाहते हैं या फिर केवल आप उन्हीं फील्ड को ओपन करना चाहते हैं जिसके अंदर क्वेरी रेज की गई है। तो आपके पास में यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग नोटिस भेजा गया है, तो आपको यहाँ पे उस टैब के अंदर जाना है और प्रॉपर यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। और इसी के साथ में जैसे आप लास्ट टाइप वेरिफिकेशन के ऊपर भी जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ना जो भी आपको नोटिस मिला है उसका एक क्वेरी का डिस्क्रिप्शन होता है। तो जो यहाँ पे क्वेरी ऑफिसर ने रेज की है उसके आगे आपको क्वेरी का यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है सबमिट करना है। यहाँ पे यानी आप अपने जो रिमार्क्स है वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑफिसर ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं हो रखा है, तो आपने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया कि हाँ अब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, या फिर कोई भी यहाँ पे और अदर चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेरी का रिस्पांस कर सकते हैं। इसका कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है क्योंकि सभी को डिफरेंट टाइप के नोटिस वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई एडिशनल अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐसे अपलोड करना चाहते हैं जो आप पहले अपलोड नहीं किया था, आपने मान लीजिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी सेक्शन दिया गया है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पे रिमार्क्स का सेक्शन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद में नॉर्मल यहाँ पे आपको साइट टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक करना है और यहाँ पे एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी प्लेस डाल के, ईवीसी नंबर डाल के, ओटीपी डाल के आप अपना क्लैरिफिकेशन सबमिट कर सकते हो। अब रिप्लाई करने से पहले आपको ना स्टेटस जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली ना 6 टाइप के स्टेटस होते हैं। पहला स्टेटस तो जैसे आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो कोई भी एप्लीकेशन आप फाइल करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे तो पेंडिंग फॉर द प्रोसेसिंग आता है, यानी एप्लीकेशन आपकी फाइल हो चुकी है लेकिन टैक्स ऑफिसर के पार्ट पे पेंडिंग है। उसके बाद में जब ऑफिसर यहाँ पे जो है जीएसटी का नोटिस भेजता है और आप अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं करते तो आपको ये वाला स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन, यानी ऑफिसर ने नोटिस इशू कर चुका है लेकिन अभी तक आप लोगों ने जवाब वगैरह नहीं दिया है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे आपको 7 दिनों के भीतर जो है यहाँ पे पोर्टल के ऊपर जवाब देना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पे एक और स्टेटस आपको दिखाई देगा, क्लैरिफिकेशन फाइल बट पेंडिंग फॉर द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने अपनी तरफ से नोटिस का रिप्लाई दे दिया है, लेकिन टैक्स ऑफिसर ने उसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो इस टाइप का अगर आपको रिमार्क दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पार्ट पे यहाँ पे रिमार्क्स का जो भी था यहाँ पे सॉल्यूशन वो आपने सबमिट कर दिया है और आपको वेट करना पड़ेगा टैक्स ऑफिसर के एक्शन का। फिर एक आपको दिखेगा कि क्लैरिफिकेशन नॉट फाइल्ड पेंडिंग फॉर द ऑर्डर। इसका मतलब है कि भाई आपने अपने पार्ट पे ही कोई भी अभी तक नोटिस का जवाब नहीं भेजा और हो सकता है कई बार तो ड्यू डेट वगैरह निकल जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। तो उस केस में तो फिर वापस आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है टैक्स ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को बाकायदा रिजेक्ट वगैरह भी कर सकता है। और एक अप्रूव का सेक्शन होता है, रिजेक्ट का सेक्शन होता है। अप्रूव का मतलब है कि भाई अब आपका जीएसटी नंबर इश्यू हो चुका है। रिजेक्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई भी क्लैरिफिकेशन वगैरह फाइल नहीं की तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपने क्लैरिफिकेशन फाइल कर रखी है और टैक्स ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उस केस में भी टैक्स ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट वगैरह कर सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। प्लस यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2025 के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो वगैरह बना रखा है। बाकी अगर आप हमारी सर्विसेज वगैरह अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।